My name is Satyam Dikshit. I am from Ducat, Noida. So today we will discuss about civil engineering softwares. First of all, civil engineers के लिए mainly सर हम साइट्स पे काम करें, सर हम साइट पे जाकर काम करें, या हम सर डिजाइन पे काम करें, या सर किस सॉफ्टवेयर पे काम करें कि हम अपनी जॉब को एक सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको काम करना है, सिविल इंजीनियर्स को अगर काम करना है, तो मोस्टली प्रेफरेबल ये चीज होती है कि आप एक पार्ट को सेलेक्ट करें, डिजाइनिंग के एक पार्ट को सेलेक्ट करिए और अपनी ग्रोथ उसमें आगे बढ़ाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सिविल के बारे में चीजें समझनी है तो डिजाइन के अंदर आपको जाना पड़ेगा और डिजाइन के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक सिविल इंजीनियर अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को अपने आप को डिजाइन में लाना है तो डिजाइन की कैटेगरी को सिविल इंजीनियर के पर्पस से समझना पड़ेगा कि डिजाइन को हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इन अ सिविल इंजीनियर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी कैन डिस्कस विद डिजाइन। हम लोग जो बात करेंगे वो डिजाइन के बारे में करेंगे और किस तरीके से हम लोग अपने डिजाइन की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो डिजाइन बेसिकली क्या होता है, एक आइडिया होता है। सपोज मेरे को अगर कोई प्लान बनाना है, सपोज मेरे को अगर किसी अपार्टमेंट की प्लानिंग करनी है, सपोज मुझे किसी घर की प्लानिंग करनी है, सपोज मेरे को किसी मॉल की प्लानिंग करनी है, तो मैं अपने प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन की कैटेगरी को एस्टेब्लिश करूंगा। डिजाइन जो वर्ड है दैट इज एन आइडिया। अपने आइडिया को आप कहीं ना कहीं वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे और डिजाइन पे दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने डिजाइन्स को एलैबोरेट कर रहे हैं। तो सिविल में क्या होता है कि डिजाइन जो होता है वो 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड होता है। जब तक आप कैटेगराइज नहीं करेंगे तब तक आप डिजाइन नहीं समझ पाएंगे। तो 3 तरह की कैटेगरी होती है जहां पे सिविल इंजीनियर्स वर्क करते हैं। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी इज कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। अपने आइडिया को कहीं ना कहीं अपनी कैड फील्ड में आप समझ लें, कैड फील्ड में बना रहे हैं, कैड फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो हमारी आती है वो होती है हमारे पास में CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। दैट इज द सेकंड फेज ऑफ सिविल इंजीनियर। जैसे हमारे बीटेक में फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, वैसे डिजाइन की फील्ड में पहला टारगेट कैड, second target CAE, and the last one is very important, PPM and CPM, project planning management and construction planning management। अगर आपने किसी प्लान पे वर्क किया है, किसी प्लान को एग्जीक्यूट कराना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पे एनालिसिस करना होगा। देन उसके बाद में उस पे किस तरीके से प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूशन होगा वो चीज आपका थर्ड कैटेगरी बताएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर इन सब कैटेगरी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। तो अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तीनों ही है, तभी आप जाके यहां पे एक डिजाइन इंजीनियर बनेंगे। अगर आप कैड करते हैं सो यू आर अ ड्राफ्ट इंजीनियर, आप एक ड्राफ्टिंग वर्क कर रहे हैं। तो कैड में आपको जो करना है सॉफ्टवेयर दैट इज इन ऑटोकैड, जो बेसिक तौर पे आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द ऑटोकैड? ऑटोकैड इज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बीटेक में जो भी हम लोग ड्राफ्ट पेपर पे वर्क करते थे, ड्राफ्ट पेपर पे काम करते थे, उसी ड्राफ्ट पेपर को हमने एलोबरेट करके एक कंप्यूटर्स के थ्रू लेके आ गए। तो वो होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सपोज आपको अगर कोई प्लान बनाना हो, किसी प्लान को एग्जीक्यूट कराना हो, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट हम लोग कहां पे करते हैं? हम लोग करते हैं ऑटोकैड के अंदर। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजाइन। इसको बेसिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट कैटेगरी भी कह सकते हैं। आप अपने आप को जिस तरीके से डिजाइन में लाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऑटोकैड के बारे में समझना पड़ेगा।
ऑटोकैड की जो चीजें होती हैं वो कैटेगराइज्ड होती हैं ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग एंड डिटेलिंग के अकॉर्डिंग। ड्राफ्टिंग का मीनिंग होता है टू रिप्रेजेंट द व्यूज। आप अपने व्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान का टॉप व्यू क्या है, उस प्लान का फ्रंट एलिवेशन क्या है, उस प्लान का साइड व्यू क्या है। तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए तीन व्यूज को डिफरेंशिएट देना जरूरी है। आपको बताना जरूरी है कि अगर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से आप यहां पे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी डिटेलिंग। सपोज आपने कोई प्लान बनाया है, जब तक उस प्लान के अंदर आप टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप डायमेंशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर आप उसका प्रिंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो डिटेलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो डिटेलिंग कंप्लीट करने के लिए आपको व्यूज का होना नेसेसरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑटोकैड का जो एग्जीक्यूशन होता है वो ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग के थ्रू आप करते हैं। So it's a very valuable software to learn in civil engineering. Fine. Next, अब अपने आप को अगर अपग्रेड करना है तो we can go through the other 3D modeling softwares. आप अपने आप को 3D modeling softwares पे अपग्रेड कर सकते हैं. That is in go through the Revit and 3ds Max. बेसिकली बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि Revit इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड MEP. दैट इज द कॉम्बिनेशन. Revit इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड MEP. जहां पे तीनों कैटेगरी बनती हैं वहां पे Revit आता है। इट मींस अगर आपको Revit में कहीं 3D डिजाइन करना है तो आपको आर्किटेक्चरल पर्पस समझना होगा, you can go through the structural purpose and go through the MEP purpose. Next, 3ds Max. Basically 3ds Max का जो वर्क होता है वो होता है रेंडर पर्पस से। आपको आउटपुट देखना है किसी भी रूम का, किसी भी इंटीरियर का। अगर आपको आउटपुट समझना है तो आउटपुट के लिए आप कहीं ना कहीं 3ds Max का क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। आप इसमें प्लग इन करा सकते हैं, वीरे प्लग इन हो सकता है जहां पे आपको लाइट का इफेक्ट, कैमरे का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन वीरे। तो दैट इज द अपग्रेड वर्जन ऑफ ऑटोकैड। आप ऑटोकैड से ज्यादा अपग्रेड करना चाहें तो 3D में आप Revit एंड Max पे वर्क कर सकते हैं। गो थ्रू द, अगर आपके पास में कोई फाइल बनती है, हम यहां से फाइल निकालते हैं और वो फाइल हमारी सेकंड कैटेगरी में जाएगी जो हमारे पास में क्या है, CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग यहां पे एक सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन देते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे पास में स्टैटको। दैट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ डिजाइन इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप टेक्ला पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई-टैप पे काम कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर्स फॉर एनालिसिस। ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जहां पे अगर आपको वर्क करना है वो एनालिसिस के तौर पे आप काम कर सकते हैं। इट मींस आपकी जो फाइल आपके पास में आएगी, आप इसमें लोड डालेंगे, प्रॉपर्टीज डालेंगे और उसको IS कोड के थ्रू क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे कि कितना मेरा बिल्डिंग सस्टेन है या मेरी डिफ्लेक्ट है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। वो सारा काम आपका स्टैटको के थ्रू होगा, आपका ई-टैप के थ्रू होगा, आपका टेक्ला के थ्रू होगा। सो दैट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। सो दैट इज द कैटेगराइज्ड फैमिली ऑफ डिजाइन। थर्ड फेज, अगर हम अपने अगले फेज पे जाएं तो अगला फेज हमारे पास में आता है मैनेजमेंट का। तो गो थ्रू द मैनेजमेंट। तो हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग प्राइमवेरा पे वर्क कर सकते हैं, प्राइमवेरा पे काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, हम इस पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई फाइल बनाते हैं, अगर आप कोई एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उस पे आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, शेड्यूलिंग कैसे बनाएंगे, आप कैलेंडर कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है जहां पे आपको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू स्पेसिफाइड करना होता है। तो दैट इज द ऑल कैटेगरी CAD, CAE, CAM, CPM and PPM. So that is all about the softwares in civil engineering. You have to learn it. So
I think so it's a very good opportunity to get the softwares easily, to learn the softwares easily. So thank you very much for giving me a time. Thank you.